अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। महकमे पुलिस में सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल के तक़र्रुरात का पहला मरहला कामयाब। कत्ल केस आरएसएस के 11 कारकुनों को उम्र कैद की सजा। पीवीएनआर एक्सप्रेस पर खतरनाक सड़क हादसा, मोटरसाइकिल सवार शदीद तौर पर जख्मी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 30 एमएलएस को बैटिंग करने का मामला सीबीआई के हवाले करने से किया इनकार। तेलंगाना हुकूमत और सीएम केसीआर काला कला प्रोजेक्ट रियासत तेलंगाना की तश्कील से पहले रियासत में 4 सरकारी कॉलेजेस थे। सीटें भी 1000 से कम है। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद हुकूमत ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज के क़याम के मकसद से आगे बढ़ रही है। इसके एक हिस्से के तौर पर महबूब नगर और सिद्दीपेट अजला में पहले ही सरकारी मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं। नए बनने वाले ज़िले में कई नए इफ्तिताह के लिए तैयार है और फर्स्ट ईयर बैच के तलबा की काउंसलिंग भी की जाती है। हुकूमत ने इनमें बाज़ाब्ता तौर पर क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है। सीएम केसीआर आज रियासत में नए तामीर शुदा 8 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में तालीमी क्लासेस का आगाज़ करेंगे। दोपहर 12 बजे प्रगति भवन से 8 कॉलेजों में बेक वक्त ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएंगी। इस तरह संगारेड्डी, महबूबाबाद, मंचिरियाल, जगतियाल, वन्नापर्ती, कोत्तागुडम, नागर कर्नूल, रामागुंडम में 8 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS का पहला तालीमी साल के हाथों शुरू होगा। इन कॉलेजों में हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाती हैं। तलबा को जदीद सहूलियात फराहम करके फंड्स की कमी को रोकने के लिए इक़दामात किए हैं। మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా చక్కటి అవకాశాలు వస్తాయి, బాగా ఉంటుంది. ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఆ ప్రాంతంలో ఉందంటే మనం కొన్ని విపత్కరమైన పరిస్థితులు చూసాం. పాండమిక్ కరోనా వచ్చినప్పుడు ఏ రకమైనటువంటి భయోత్పాతమైన పరిస్థితులు వచ్చినాయో, ప్రపంచమంతా ఏ విధంగా గదగద వణికిపోయిందో మనం అందరం కూడా చూసాం. ఆ సందర్భంలో ప్రపంచాన్నే శాసించేటువంటి స్థాయిలో ఉన్న అమెరికా లాంటి దేశంలో కూడా లక్షలాది మంది వైద్య సదుపాయాలు కొరబడి మృత్యువాత పడటం మనం కళ్ళారా చూసాం. యూరోప్ లాంటి దేశాలలో కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున జరిగింది. మనం కూడా చాలా నష్టపోయాం. ఆ సందర్భంలో మనం గ్రహించినటువంటి విజ్ఞానం ద్వారా, ప్రముఖ ఎంటమాలజిస్టులు మనకు సూచించిన దాని ద్వారా రాబోయే రోజులలో అనేక రకాల వైరస్లు మానవ జాతిని పట్టిపీడిస్తాయనేటువంటి మాట మనకు రావడం జరిగింది. దాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించినటువంటి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, మన రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఖచ్చితంగా तेलंगाना के वजीर केटीआर ने सुपरस्टार कृष्णा को खराज अक़ीदत पेश की। केटीआर विजय कृष्णा की रिहाइशगाह पहुंचे और खराज अक़ीदत पेश की। वजीर केटीआर ने कहा है कि 350 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी करने वाले कृष्णा तेलुगु फिल्म के नाजरीन के जहनों में हमेशा जिंदा रहेंगे। न सिर्फ बतौर अदाकार बल्कि बतौर हिदायतकार और प्रोड्यूसर भी इन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए अनगिनत खदमात अंजाम दी। इन्होंने तेलुगु सिनेमा की तारीख़ में मुख्तलिफ किरदार अदा करके तेलुगु सिनेमा की तारीख़ में अपना अलग मुकाम बनाया है। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कहा है कि ये बहुत अफसोसनाक है कि सुपरस्टार कृष्णा हमारे दरमियान नहीं हैं। इन्होंने ज़ाती तौर पर कहा है कि वो एक अजीम दोस्त से महरूम हो गए हैं। सीएम केसीआर ने कृष्णा के जसद खाकी को खराज अक़ीदत पेश किया। बाद अज़ां केसीआर ने कृष्णा के अहल खाना से मुलाकात की और महेश बाबू को तसल्ली दी। वज़रा हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, MP जोगन्नापल्ली, संतोष कुमार, MLC पाला राजेश्वर रेड्डी और दीगर वज़ीर आला के साथ मौजूद थे। మన తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలో సుప్రసిద్ధ సినీ నటులు శ్రీ కృష్ణ గారు ఈరోజు మన మధ్య లేకుండా పోవటం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం. వ్యక్తిగతంగా నేను చాలా గొప్ప మిత్రుని, మంచి మిత్రుని కోల్పోయాను.
ఈ ఇంటికి వారి ఆతిథ్యం మేరకు చాలాసార్లు వచ్చాను నేను. విజయ నిర్మల గారు పరమత పదించిన సందర్భంలో కూడా రావడం జరిగింది. ఆయన చాలా ముక్కుసూటిగా మాట్లాడే మనిషి, అరమరికలు లేకుండా ఉండే మనిషి, మంచి విలక్షణ నటుడుగా ఉన్నారు. పార్లమెంట్ సభ్యులుగా పనిచేశారు, దేశానికి సేవ కూడా చేశారు. అల్లూరి సీతారామరాజు లాంటి గొప్ప సినిమా నేను వారికి చెప్తే చాలా నవ్వారు. కేసీఆర్ గారు మీరు కూడా సినిమాలు చూస్తారని. నేను చాలాసార్లు చూశాను. అల్లూరి సీతారామరాజు సినిమా అంటే చాలా సంతోషించారు. అటువంటి మంచి దేశభక్తిని ఉద్బోధించేటువంటి, స్వతంత్ర పోరాటాన్ని స్ఫురింపజేసేటువంటి గొప్ప సందేశాత్మక చిత్రం నిర్మించారు. కాబట్టి వారికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారి సీనియారిటీని, వారి చేసినటువంటి ఆ దేశభక్తి గురించిన ప్రయత్నాన్ని. तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार कृष्णा चल बसे। टॉलीवुड के सुपरस्टार कृष्णा का देहांत हो गया है। इनकी उम्र 79 बरस थी। खराबी सेहत की वजह से कल इन्हें हैदराबाद के गच्चीबौली में वाक़ खानगी अस्पताल में शरीक करवाया गया था। फिल्म अदाकार को सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। आज सुबह की अवलिन सातों में इन्होंने आखिरी सांस ली। डॉक्टर्स ने बताया कि कृष्णा ने सुबह 4:09 पर आखिरी सांस ली। इनके देहांत की इत्तला के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में गम की लहर दौड़ गई है। कई अहम शख्सियात ने फिल्म अदाकार की मौत पर गहरे रंज का इजहार किया है। महकमे पुलिस में सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल्स के तखर्रुरात का पहला मरहला कामयाब करने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। जनाब इकबाल तेलंगाना की इत्तला के बमूजब HWF तेलंगाना की जानिब से सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल्स के तखर्रुरात के पहले मरहले के लिए मुनक़िदा इम्तहानात के ज़िमन में साबिक़ IPS जनाब SA हुदा, रिटायर्ड DGP मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की क़यादत और माहिरीन की निगरानी में चंद उम्मीदवारों को तरबियत फ़राहम की गई थी। इन्होंने मसरत का इजहार करते हुए बताया है कि इसके बेहतरीन नताइज हासिल हुए हैं। कत्ल केस RSS के 11 कारकुनों को उम्र कैद की सज़ा। रियासत केरला की एक अदालत ने कत्ल मामले में RSS के 11 कारकुनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। ये वारदात साल 2013 में अंजाम दी गई थी। केरला की नया टनकारा एडिशनल सेशन अदालत ने 2013 नारायणन नायर के कत्ल के वाक़े में मुलविस 11 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इनका ताल्लुक़ RSS से बताया जाता है। करीब 9 साल बाद इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने उम्र कैद की सज़ा के साथ साथ मुजरिमों को फ़ीकस 1 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया। बहरे जुनूबी इंडोमान और महलुखा जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में सतह की गर्दिश औसत सतह समंदर से 5.8 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसके ज़ेरे असर 16 नवंबर को जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल और इंडोमान समंदर पर कम दबाव का इलाका बनने का इम्कान है। ये मगरिब शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ेगा और 18 नवंबर को जुनूबी खलीज बंगाल के वस्ती हिस्सों पर एक तूफ़ान के तौर पर आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होगा। तेलंगाना में 18% मर्द प्री ज़ियाबतीस या ज़ियाबतीस के मरीज़ NFHS है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में 18% से ज़्यादा मर्द प्री ज़ियाबतीस या शुगर के मरीज़ हैं, जिनमें हाई ब्लड शुगर की सतह है। केरला में 27%, तमिलनाडु में 22% और आंध्र प्रदेश में 22% के साथ जुनूबी और मशरक़ी रियासतों में फैला हुआ है। अपोलो अस्पताल ने हैदराबाद में ज़ियाबतीस फूड क्लिनिक का आगाज़ किया। 81 साल केसेस के मरीज़ की पेचीदगी सर्जरी हुई। प्री ज़ियाबतीस उस वक्त होता है जब किसी के खून में शक्कर की सतह मामूल से ज़्यादा हो, लेकिन ज़ियाबतीस की तशख़ीस के लिए काफ़ी नहीं है। दूसरी तरफ ज़ियाबतीस एक मेटाबॉलिक बीमारी है जो हाई ब्लड शुगर का सबब बनती है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने तरीसा MLAs को बैटिंग करने का मामला CBI के हवाले करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी गजुला प्रमिंदर रेड्डी की अर्जी को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस अजल भोयान की सरबराही वाली बेंच ने बीजेपी लीडर की तरफ से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। हाईकोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि इस मामले की जांच SIT के तहत जारी रहनी चाहिए। SIT चीफ हैदराबाद CP CV आनंद ने जांच को शफाफ तरीके से अंजाम देने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ मालूमात मीडिया और सियासतदानों पर ज़ाहिर नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने केस की तहक़ीक़ात पर पेश रफ्त रवां माह की 29 तारीख को जमा कराने का हुक्म दिया है। KCR हुकूमत के मेडिकल में तारीख़ कारनामे की 27 रॉयल मेडिकल कॉलेज के इज़हार तशक्कुर प्रोग्राम से वहीद अहमद का खिताब।
नवंबर 15 मंगल को दोपहर रॉयल पैरामेडिकल वोकेशनल जूनियर कॉलेज बहादुरपुरे में सीएम से इजहार तशक्कुर प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर अलहाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट, रियासती सदर एडवोकेट्स फॉर्म फॉर जस्टिस व साबिक़ा रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने शिरकत की। इस मौके पर कॉलेज के डायरेक्टर मोहम्मद साजिद अली एडवोकेट ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई। मौलाना सैयद अफसर निज़ामी और मोहम्मद क़य्यूम अहमद, इफ्तिखार मोहम्मद, आयशा मैडम प्रिंसिपल कॉलेज और तमाम कॉलेज के 400 तालिबात स्टाफ ने शिरकत की। इस मौके पर वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि CMKCR मेडिकल एजुकेशन में तारीख लिखी है। इसके लिए इन्होंने CMKCR का शुक्रिया अदा किया और दुआओं से नवाजा। एडवोकेट वहीद अहमद ने साबिक़ा रुकन वक्फ बोर्ड तेलंगाना ने अपने बयान में कहा, 67 सालों में तेलंगाना में सिर्फ 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए थे। 8 सालों में KCR हुकूमत ने 12 नए मेडिकल कॉलेजेस कायम किए हैं। हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज का ख्वाब जल्द ही हकीकत बन जाएगा। नवंबर 2022 का दिन है, मंगल का दिन है। आज का दिन बहुत ही हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी वाला दिन है, क्योंकि हमारी रियासत के वज़ीर आला कल्बकुंटला चंद्रशेखर राव साहब ने बड़े पैमाने पर तालीमी इनकलाब को बर्पा करने का जो बेड़ा उठाया, उसी में से एक कड़ी आपने आज 8 नए मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया। हम आपसे इजहार तशक्कुर करते हैं और खुसूसन मेडिकल फील्ड के तमाम तलबा यहाँ पर जो हाजिर है, उन्होंने भी KCR साहब का शुक्रिया अदा किया है और KCR साहब के पोस्टर को दूध से भी नहलाया है। हम KCR साहब के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने बड़े पैमाने पर हमारी रियासत को बीमारियों से पाक करने के लिए, एक सेहतमंद तेलंगाना बनाने के लिए, एक तरक्की याफ्ता तेलंगाना बनाने के लिए जो आपने बेड़ा उठाया, उसमें हम सब आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह KCR साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आपको हम यहाँ नहीं बल्कि मुल्क की कमान आपके हाथ में देखना चाहते हैं। हम आपको मुल्क का वजीर आजम देखना चाहते हैं। आप आगे बढ़िए, ये तलबा आपके साथ है। ये तलबा आज से नहीं बल्कि तेलंगाना तहरीक से आपसे जुड़े हैं। इंशाल्लाह आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ रहेंगे। और KCR साहब के बहुत ही ममनू व मशकूर है, जिन्होंने 2014 तक 67 सालों में कांग्रेस और तेलुगु देशम ने यहाँ पर हुकूमत की, सिर्फ 5 नए मेडिकल सरकारी कॉलेजेस बनाए थे। आज KCR साहब ने 2014 के बाद से अब तक 12 नए मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया। मैं KCR साहब का बहुत ही ममनू मशकूर हूँ, जिन्होंने इस बड़े पैमाने पर तालीमी इनकलाब को न सिर्फ बर्पा किया, बल्कि मेडिकल फील्ड को आप आगे ले जाने में और मेडिकल के तलबा को रोजगार के लिए आपने बड़े पैमाने पर इसका बेड़ा उठाया। जैसे कि आपने बस्ती दवाखाने का क़याम, बड़े बड़े नए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कायम किए और जहाँ पर टेस्टों की फ्री सहूलत दी जा रही है। हम आपके बेहद ममनू मशकूर हैं और मैं यहाँ के ज़िम्मेदारान कॉलेज प्रिंसिपल मोहम्मद साजिद अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके तमाम साथियों का और इनके तलबा का मैं बेहद ममनू मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारे KCR साहब के इस प्रोग्राम को सहराया, ना सिर्फ सहराया बल्कि उनको थैंक्स कहा। मैं आप तमाम से दुआओं का तलबगार भी हूँ और आपके से उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप हमारी रियासत के वज़ीर आला कल्बकुंटला चंद्रशेखर राव साहब को अपनी दुआओं से नवाजेंगे और उनका साथ देंगे और ये रियासत आने वाले दिनों में इंशाल्लाह सेहतमंद रियासत बनेगी, एक गोल्डन तेलंगाना बनेगा और ये सुनहरे तेलंगाना की तरफ बिल्कुल हम कामज़न हैं। और हमारी रियासत के वज़ीर हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग के अहदेदारों ने फलकनुमा पुलिस के साथ मिलकर सूडान से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की कौमी मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। इस पेडलर के पास से गैर कानूनी मंशियात यानी MDMA मौजूद पाई गई। मजमूई तौर पर 12 ग्राम MDMA और एक सेल फोन जब्त किया गया, जिसकी मालियत 1,20,000 बताई गई है। बताया जाता है कि ये सूडानी शहरी जो पहले शहर हैदराबाद में रह रहा था, जिस पर ड्रग्स के कई मामला दर्ज है, जिनमें शामिरपेट और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन शामिल है, और अब वो बेंगलुरु में गैरकानूनी तौर पर रहते हुए हैदराबाद को अक्सर आया करता ताकि ड्रग्स यहाँ के ड्रग्स पेडलर्स को फ़रोख्त की जा सके। ऐसा ही इसने मोहम्मद उबैद नामी शख्स को ड्रग्स फ़रोख्त किए, जिसकी हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट ने गिरफ्तार करते हुए एक केस दर्ज कर लिया और ड्रग्स के ख़रीदारों का भी पता चला लिया। पुलिस ने नौजवानों से अपील की है कि वो ड्रग्स की लानत से बचे और अपनी ज़िंदगी को इस जहर से दूर रखें। पुलिस ने नौजवानों के वालिदैन से दरख्वास्त की है कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें और ज़रूरत पड़ी तो 8712661601 पर अपनी कोई भी इत्तला हो दें। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। ग्राम्स ऑफ MDMA और एक सेल फोन
ये दो चीज़ का बरामद हुआ। टोटल इसका वैल्यू है 1.2 लैक्स। 1 ग्राम का MDMA में 10,000 है और 12 ग्राम 1.2 लैक्स वैल्यू है इसका। तो ये अक्यूज़्ड पहले फलकनुमा में एक क्राइम रजिस्टर हुआ NDPS सेक्शन में 300 क्राइम नंबर 300/22। इसमें मोहम्मद ओबैद बोल के एक ड्रग पेडलर का गिरफ्तारी हुआ। तो उसमें उसकी कन्फेशन में याकूब मोहम्मद अली का नाम आया। तो ये उसका सप्लायर पहले जो मोहम्मद ओबैद को गिरफ्तार किया उसमें उसका सप्लायर है ये याकूब मोहम्मद अली। तो वो कन्फेशन पे हम इसको गिरफ्तार करें। तो हमको इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में मालूम हुआ कि इसके पहले 2 केसेस में इन्वॉल्व है। एक NDPS केस कुशाईगुड़ा में जो घर में ये गांजे का प्लांट्स ये ग्रो कर रहा था। तो और राजेंद्र नगर में भी एक केस है, ये सूडान नेशनल का है। डॉन हाई स्कूल मलकपेट में चिल्ड्रंस डे प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। डॉन हाई स्कूल के प्रिंसिपल जनाब फजलुर रहमान खुर्रम ने चिल्ड्रंस डे के मौके पर डॉन हाई स्कूल के प्रिंसिपल जनाब फजल रहमान खुर्रम ने चिल्ड्रंस डे की निगरानी की। शफ़ी रहीम, डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास, डॉक्टर इकराम उल्लाह, फिरासत अली शाहजी, मोहतरमा अर्शिया अमीर ख़ान ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और मुखातिब किया। स्कूल के तलबा व तालिबात ने मुजाहिदीन आज़ादी के मुख्तलिफ रोल्स अदा किए। इस मौके पर मेहमानों के हाथों ब्रिटिश इंग्लिश कोर्स सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में आई और मेहमानों को मोमेंटो पेश किया गया। जो जिस तरह से गर्ल्स आगे बढ़ रही हैं ओवरऑल फील्ड्स के अंदर, एजुकेशन से लेकर डिफरेंट फील्ड्स के अंदर तरक्की कर रही हैं, मनाजिल तय कर रही हैं, अपना यानी हक़ ले रही हैं और सोसाइटी को यह कर रहे हैं, मगर बॉयज़ के अंदर वो जज्बा, वो फिक्र, वो तड़प, वो मेहनत की कमी है। तो हम सबको गौर करनी चाहिए कि हम किस तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें और ये बॉयज़ के लिए भी यानी अच्छे से अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छे से अच्छे उनके फ्यूचर के लिए किस तरह से हमको काम करनी चाहिए, ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। हमको गौर व फिक्र करनी चाहिए और सभी का मकसद ये है कि इंसान दुनिया में जो ज़िंदगी गुजार रहा है सुकून और चैन की ज़िंदगी, सुकून और शादी के लिए दबाव पर कत्ल, लड़की की नाच के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखने का इंकशाफ। दिल्ली में एक लड़की को इसके आशिक ने कत्ल कर दिया और इसकी नाच के टुकड़े टुकड़े करके कई इलाकों में फेंक दिए। मुलजिम को 5 माह बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मुलजिम ने कत्ल करने के बाद लड़की की नाच के करीब 35 टुकड़े कर दिए और इन टुकड़ों को दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में फेंक दिया था। पुलिस ने ज़राए के मुताबिक मुलजिम आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़ों में काट कर पहले अपने घर में रखा। आफ्ताब ने मनसूबाबंद तरीके से नाच के टुकड़ों को रखने एक नया बड़ा फ्रिज खरीदा था और इसने नाच के टुकड़े 18 दिन तक घर में रखे। रात 2 बजे वो लाश के टुकड़ों को प्लास्टिक के थैले में डालकर फेंक दिया करता था। ताहाल के तकरीबन 10 से 15 टुकड़े बरामद हुए हैं। मुलजिम आफ्ताब पूनावाला 26 साल श्रद्धा को मुंबई के इलाके मलाड से शादी के बहाने दिल्ली लेकर आया था। वो शादी के बगैर एक साथ रहने लगे थे कि इस दौरान लड़की के अचानक गायब हो जाने पर इसके वालिद ने 8 नवंबर को दिल्ली के मरोहली पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी के अगवा की शिकायत दर्ज करवाई थी। श्रद्धा के वालिद ने बताया है कि वो अपने ख़ानदान के साथ महाराष्ट्र के पालघर में रहते हैं। इनकी 26 साल बेटी श्रद्धा मुंबई के इलाके में मलाड में वाक़ई एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। वहां श्रद्धा ने आफ्ताब से मुलाकात की, फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और वो एक साथ रहने लगे थे। पुलिस ने हफ्ते को आफ्ताब को हिरासत में ले लिया तो आफ्ताब ने बताया कि श्रद्धा अक्सर इस पर शादी के लिए दबाव डालती थी। 18 मई को इसी बात पर इनके दरमियान झगड़ा हुआ और इसने श्रद्धा का गला दबाकर कत्ल कर दिया और नाच के टुकड़े टुकड़े कर दिए।
नागपुर से हैदराबाद जाने वाली बस को निर्मल में लगी आग, मुसाफिरीन बाल बाल बच गए। तेलंगाना के जिले निर्मल में एक खानगी बस को आग लग गई। हादसा सोन मंडल के गमजाल के पास उस वक्त पेश आया जब नागपुर से हैदराबाद जाने वाली बस के इंजन में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए गाड़ी रोक दी और मुसाफिरीन को उतार दिया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। ये बस पूजा ट्रैवल्स की बताई गई है। हादसे के वक्त बस में करीब 29 मुसाफिरीन सवार थे। आदिलाबाद जिले में शेर का बछड़े पर हमला। आदिलाबाद जिले के भीमपुर जंगलाती इलाके में शेर ने बछड़े पर हमला कर दिया। हफ्ते की रात तामसी के मुजाफाती इलाके में 4 शेरों के सड़क उबूर करने के वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद गंजाला इलाके में शेर के बछड़े पर हमले से मुकामी लोग खौफजदा है। कल तक तामसी, गोलाघाट और पप्पल कोटी के आसपास शेरों की नकल व हरकत देखी गई थी। मुकामी अफराद महकमे जंगलात के हुक्काम से अपील कर रहे हैं कि वो शेरों को अवामी मुकामात में दाखिल होने से रोकने के लिए इक़दाम करें। PVNR एक्सप्रेस वे पर खतरनाक सड़क हादसा, एक मोटरसाइकिल सवार शदीद तौर पर जख्मी। एक्सप्रेस वे पर नो एंट्री को नज़रअंदाज PVNR करने वाला एक बाइक सवार पीर की रात एक सड़क हादसे में शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी। वो आरामगढ़ से मेहदीपट्टनम की तरफ सफ़र कर रहा था जब वो अपनी मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी हो गया। आरामगढ़ और मेहदीपट्टनम सुतून नंबर 83 लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद में कार में सवार कुछ लोगों ने जख्मी शख्स को करीबी अस्पताल पहुँचाया। मुकामी लोगों के मुताबिक देर रात के औकात में जब पुलिस मौजूद नहीं होती है तो 2 व्हीलर सवार अपने सफ़र का वक्त कम करने के लिए एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करते हैं। क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। हजार कैसा देते हो? वो छोड़ दो। मेरा एक ये रिंग रोड फ्लाईओवर है जिसके ऊपर बाइक वाला बहुत ही स्पीड से आ रहा था, जिस पे अलाउ भी नहीं है, फिर भी आज देख सकते हैं उसकी हालत कैसी है। एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी कहीं है हेलमेट, कहीं है आदमी, कहीं गिरा हुआ है। और ये जो है पिलर नंबर 83 के आसपास हो रहा है, 89 और 83 के बीच में है। आप देख सकते हैं, मैं वीडियो अपलोड कर। एक हाथी जो जंगल से गुम होकर खेत में हादसे का शिकार हो गया, वो रास्ता भटक कर कुएं में गिर गया। हाथी को ऊपर जब चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था और सारी रात वहीं रहे। सुबह सवेरे मुकामी किसानों ने जरिए कुएं में हंगामा आराई की और कुएं की तरफ देखा। एक हाथी को इसमें पड़ा देखकर वो चौंक गए। किसानों को फौरी चौकन्ना कर दिया गया। गांव वालों को इत्तला दी गई। इस मामले के इत्तला फौरी तौर पर महकमे जंगलात के अफसरान को दी गई। ఫారెస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి ఏం చేస్తారు దీన్ని? సరేలే. ఆన్ చేసినాడంట, నిత్యాడు వదిలేమి దానికి కొంచెం దారుణం చేసినాడు. సరేలే, సాయంకాలం ఫోన్ చేద్దాము. तलाक़ की खबरों के दरमियान पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने मंगल को सोशल मीडिया पर अपनी अहलिया हिंदुस्तानी टेनिस क्रिकेटर सानिया मिर्ज़ा को इनकी 36वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जाते हुए शोएब ने लिखा, आपको सालगिरह मुबारक हो सानिया मिर्ज़ा। दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। तो नाजरीन, मैं आपका दोस्त सैयद शहाबुद्दीन, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, पाया पाया फेम देखते रहिए TNT न्यूज़ एंड
इंटरटेनमेंट चैनल।